हाय, आपको क्या लगता है बूंद बूंद से घड़ा भरता है, ये बात कितनी सत्य है और कितनी झूठ है? आपको क्या लगता है? आपको इस बात पर कितना विश्वास है? कमेंट्स में जाइए और ये बात बताइए, हाँ यस और नो लिखकर, कि आप इस बात पर विश्वास करते हैं या नहीं करते। आज हम बात करेंगे कि हम अपने एसेट्स की आर्मी को कैसे बिल्ड कर सकते हैं। पिछले जो वीडियोस थे उनमें हमने देखा, एक वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे आप एसेट्स और लायबिलिटीज़ का यूज़ करके आप ये पता कर सकते हैं कि आप अपने जीवन में एक अमीर आदमी, एक धनी आदमी बनेंगे या नहीं। और एक दूसरा वीडियो था जिसमें मैंने ये आपको ये बताया था कि चोर यानी कि लायबिलिटीज़ कैसे आपकी जेब से पैसा चुरा रहे हैं और उसको आप कैसे बचा सकते हैं, कैसे उनको मैनेज कर सकते हैं। तो अगर अभी तक आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो एक बार चाहिए और वो वीडियोस ज़रूर देखिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हम अगर जुड़े रहेंगे, सीखते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिजनेस की बात, मतलब काम की बात। तो आज हम ये देखेंगे कि हम अपने एसेट्स को, आर्मी को कैसे बिल्ड कर सकते हैं। तो आज मैं आपको 3 टिप्स दूंगा। ये 3 टिप्स अगर आप फॉलो करते हैं तो ये मेरी आपको एक प्रॉमिस है, एक गारंटी है कि आने वाले 1.5 से 2 साल में आपको रिजल्ट दिखना स्टार्ट हो जाएगा और आने वाले 9 से 10 साल के अंदर अंदर आप जो एक धनी व्यक्ति की जो एक परिभाषा होती है कि आप इतने एसेट्स हैं आपके कि वो इतनी इनकम जनरेट कर रहे हैं आपके लिए कि आपको काम करने की आवश्यकता नहीं है, आप एक चैन की नींद आराम से सो सकते हैं। तो पहली चीज़ है, जो पहली बात है जिस पर हमें ध्यान देना है, वो है कि सबसे पहले आप जो भी कमाते हैं, महीने पे आपकी जो भी इनकम है, 5,000 रुपये इनकम है, 50,000 कमाते हैं, 5 लाख कमाते हैं, 50 लाख कमाते हैं या 5 करोड़ कमाते हैं, आप जितने भी कमाते हैं उनमें से 10%, जी हाँ 10%, इस बात को ज़रा ध्यान से सुनना, कहीं आप नोट कर रहे हैं तो नोट कर लें कि 10% आपको सबसे पहले खुद को पेमेंट करना है, खुद को। जी हाँ, क्योंकि आप जो भी कमाते हैं, भले ही आपकी इनकम 5,000 है या आपकी इनकम 5 लाख है, जैसी आपकी इनकम होती है वैसे ही आपके खर्चे होते हैं। आप इनकम करके लाते हैं, महीने शुरू होता है बिल्स का पेमेंट, इंश्योरेंस का पेमेंट, बच्चों की फीस, अगर आपके घर पे हेल्पर्स हैं तो उनका पेमेंट, और सारे खर्चे निकालने के बाद बहुत ही थोड़ा बहुत अगर बचता है, नहीं तो वो भी नहीं बचता, और जो थोड़ा बहुत बचता है वो कहीं घूमने में या सैर करने में या कहीं ट्रिप पे जाने में वो भी ख़त्म हो जाता है। तो होता क्या है कि इन सब खर्चों में अगर कोई आपने लोन वगैरह ले रखा है तो उसमें भी पैसे जाते हैं और सारा बचा खुचा जो भी था वो सब कुछ ख़त्म हो जाता है। तो आप जो पैसे लेके आते हैं वो सारा इस तरह से ख़त्म हो जाता है। तो क्या हुआ कि आपकी सारी इनकम, भले ही आपकी इनकम 50,000 थी या 5 लाख रुपए महीने थी, वो क्या हुई, वो सारी की सारी एक तरफ से आई और दूसरी तरफ चली गई, आपके पास कुछ भी नहीं रहा। तो होता क्या है, जब 1 से 2 साल के दौरान आप देखते हो, अगर आपको काफ़ी टाइम हो गया तो आप ये देख रहे होगे कि आपने अभी तक, अगर आप पूरा पैसा जोड़ो तो आपने अभी तक काफ़ी कुछ कमाया तो है, लेकिन उस हिसाब से आपके पास में वो चीज़ें नहीं हैं, जितनी दौलत या धन आपके पास में अभी होना चाहिए था वो आपके पास में नहीं है। क्यों नहीं है? वो इसीलिए नहीं है क्योंकि आपने खुद को पेमेंट नहीं दी, आपने बाकी सबको पेमेंट पहले कर दी। तो करना क्या है, पहला चीज़ जो हम करेंगे वो ये करेंगे कि पहले हम सबसे पहले खुद को पेमेंट करेंगे। तो आपकी जितनी भी इनकम है उसका 10%, यानी अगर आपकी इनकम 50,000 है तो 50,000 का 10% यानी कि 5,000 रुपये सबसे पहले आप अपने अकाउंट में डालेंगे। तो आप इसके लिए क्या कर सकते हैं कि आप 2 अकाउंट रख सकते हैं अपने लिए। एक में क्या करेंगे आप, एक में आपकी जो भी सैलरी वगैरह आ रही है उसे रहने दो, और दूसरे अकाउंट में वो अपना पर्सनल पेमेंट का अकाउंट कीजिए। उसमें आप 10% आपकी जो भी इनकम है उसका 10% आप उसमें हर महीने डालते रहिए। अगर आपकी 5,000 इनकम है तो 10% 500 होता है, 50,000 है तो 10% 5,000, ऐसे अगर आपकी इनकम 5 लाख है तो 10% आपका 50,000 हो जाता है। तो जो भी आपकी इनकम है उस हिसाब से अपने दूसरे अकाउंट में डालते रहिए। होगा क्या, 1.5 साल के बाद आपके पास इतना पैसा हो जाएगा कि अब आप इस पैसे से अपने आगे के एसेट्स खरीद सकते हैं। तो अगर आपकी इनकम 50,000 है तो 10% के हिसाब से आपके हर महीने आप 5,000 रुपये जोड़ रहे हैं, और 1.5 साल के बाद यानी कि 18 महीने के बाद आपके पास में 90,000 रुपये होंगे। अब ये 90,000 जो रुपए हैं, इन रुपए का आप कहीं पे भी छोटा सा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पे आप 90,000 से कोई एक छोटी सी स्टॉल
रेंट पे लेके स्टार्ट कर सकते हैं, जिस पे आप किसी हेल्पर को यूज कर सकते हैं। अगर आपकी इनकम 5,000 रुपये महीने है तो आप क्या कर सकते हैं कि 10% 500 होता है, 12 पंचे 60, यानी कि साल में आपके 6,000 हो गए और 1.5 साल में आपके 9,000 रुपये हो जाते हैं। तो आपके 9,000 रुपये हैं, इनका आपको क्या करना है कि आप 5 से 6,000 रुपये का यूज करके एक सेकेंड हैंड स्मार्टफोन लेंगे और 2 से 3,000 रुपये का यूज करके एक ट्रेनिंग या कोर्स अटेंड करेंगे, जिससे आपको ये बताया जाएगा कि आप सोशल मीडिया का यूज कैसे करें पैसे को अर्न करने के लिए। तो आप जब ऐसा करेंगे तो इससे आपकी जो इनकम, जो आप 5,000 की इनकम थी, वो अब आपकी इनकम बढ़ के 40 से 50,000 रुपये 1-1.5 साल के बाद आराम से हो जाएगी। और जिनकी इनकम अच्छी है, 5 लाख के आसपास है या 50 लाख या 5 करोड़ है, तो वो अपने 10% का जो भी इनकम हो रही है उनके 18 महीने पे जाके, उसका वो एक किसी भी सही जगह पर, अगर आप थोड़े से बुद्धिमान हैं तो आप जो नई स्टार्टअप्स आ रहे हैं उनमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आपको कुछ आइडिया नहीं है तो आप एक जो सेफ जोन होता है वो होता है कि आप कोई भी ज़मीन खरीद सकते हैं, क्योंकि जो लैंड है उसकी कीमत लगातार बढ़ रही है और फ्यूचर में भी उसकी डिमांड बनी रहेगी। तो एक वो सेफ इन्वेस्टमेंट है। तो जो पहला काम हम करेंगे वो ये करेंगे कि हमेशा हम जो भी इनकम होगा उसका 10% अपने लिए रिजर्व करेंगे। सबसे पहले खुद के अकाउंट में डालेंगे, उसके बाद जो बचता है उससे हम बाकी सारे पेमेंट करेंगे। अब कुछ लोग कहेंगे कि अगर हम 10% अपने लिए बचा लेते हैं तो पहले ही मेरा खर्चा नहीं चल रहा था, अब अगर 10% निकाले तो अब कैसे खर्चा चलेगा। तो उसका सिंपल सा सॉल्यूशन ये है कि जब आप दूसरों की पेमेंट नहीं करोगे तो वो आपको परेशान करेंगे, और जब वो आपको परेशान करेंगे तो आपको क्या करना है कि आपको थोड़े से एक्स्ट्रा एफर्ट डालें और थोड़ी सी इनकम आपको और बढ़ानी है। हो सकता है आपको एक्स्ट्रा घंटे काम करना पड़े, लेकिन आपको सबसे पहले खुद को पेमेंट करनी है। अगर आप चाहते हैं कि भविष्य में आप एक धनी इंसान बने, आपके पास में अच्छी वेल्थ हो, आपके पास में एसेट्स की आर्मी हो, तो ये आपको करना पड़ेगा। तो पहली बात तो ये होगी कि हम 10% सबसे पहले खुद को पेमेंट करेंगे। अब दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि आपका जो ये पैसा है जो आपने 18 महीने में इकट्ठा किया है, जो भी है आपके पास में, इसको आपको सही जगह, सेफ हाथों में या सेफ जगह पे इन्वेस्ट करना है, जिससे कि आपका ये जो 18 महीने की जो आपकी सैलरी है, जो आपकी मेहनत है, वो वेस्ट ना हो। क्योंकि अगर आपने ये कहीं ऐसी जगह डाल दिया किसी के लालच में आकर, या कहीं ऐसी जगह इन्वेस्ट कर दिया जहाँ पर आपको आइडिया नहीं था कि उस जगह में काम कैसे होता है, तो आपको पूरा पैसा डूब जाएगा, आपकी पूरी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। तो इसलिए अब आपको इस पैसे को ऐसी जगह इन्वेस्ट करना है जहाँ पे ये आपका पैसा डूबे नहीं, सेव रहे और धीरे धीरे बढ़ता रहे। तो अगर आपका कोई ऐसा दोस्त है या जो आपका रिलेटिव है, जो आपको लगता है कि एक अच्छा स्मार्ट पर्सन है, वो ज़्यादा कुछ चीज़ें जानता है और वो किसी चीज़ को बेटर तरीके से कर सकता है, तो आप उसके साथ इन्वेस्ट कर सकते हैं। या आपकी जिस फील्ड में एक्सपर्टीज है उसी फील्ड में आप इन्वेस्ट करें। अगर आपको कुछ ज़्यादा आइडिया नहीं है तो आप आसानी से एक लैंड में तो इन्वेस्ट कर ही सकते हैं, क्योंकि वो हमेशा एक सेफ ऑप्शन रहता है। तो जो दूसरा नियम है वो ये है कि आपको इस पैसे को एक सही जगह पे इन्वेस्ट करना है, क्योंकि पहला वाला नियम तभी मीनिंगफुल साबित होगा अगर आप उस पैसे को सही से इन्वेस्ट करते हो। तो पहले हमने पैसा इकट्ठा किया, फिर उसको सही जगह इन्वेस्ट किया। तो अब हम क्या कर रहे हैं कि जो भी अब हमारे एसेट्स बनेंगे, जो हमने पैसा इन्वेस्ट किया है, एक एसेट बनेगा और उससे एक नई इनकम आना स्टार्ट होगी। अब जो नई इनकम स्टार्ट होगी तो उस नई इनकम को, ऐसा नहीं है कि अब जो हमारी पुरानी इनकम थी उससे तो हम 10% खुद को पेमेंट कर रहे हैं और जो नई वाली है उससे नहीं करेंगे। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना है। जो भी अब आपने जो भी नए एसेट्स खरीदे हैं उनसे अब जो भी एक्स्ट्रा इनकम हो रही है, तो अब जो भी आपकी टोटल इनकम बन रही है, जो नए एसेट्स और पुरानी इनकम थी उसको जोड़कर, अब उसका 10% आपको रखना है। यानी कि पहला जो नियम है 10% इनकम का जो खुद को पेमेंट करना है, वो तो हमेशा रखना ही है, भले ही आपकी इनकम कितनी भी बढ़ती चली जाए। तो इससे क्या होगा कि आपके जो एसेट्स बन रहे हैं धीरे धीरे, आप उन एसेट्स से हमेशा 10% अपने लिए निकाल लेते हो, और वो जो 10% है वो आपको एक नए एसेट्स बनाने में आपकी हेल्प कर रहा है। तो इससे क्या हो रहा है कि आपके पहले जो एसेट्स आए उनके और बच्चे हुए, और जो आप फिर से बच्चे आए हैं अब उनके फिर से बच्चे होंगे। तो ये हर एसेट्स की जनरेशन से जनरेशन बढ़ती जा रही है। तो आपके जो एसेट्स की आर्मी है वो धीरे धीरे बिल्ड होना स्टार्ट हो जाएगी। ये ऐसा नहीं है कि एक दिन में होगा, इसके लिए आपको एटलीस्ट 1.5 साल तो पहले सेविंग्स ही करनी है। उसके बाद फिर आपको 1 से 1.5 साल जो आप इन्वेस्ट करोगे, 1.5 साल के बाद उससे थोड़े 5 से 6 महीने में आपको उससे रिटर्न आना शुरू हो जाएगा। उसके बाद इस प्रोसेस को आप जब कंटिन्यूस करेंगे तो इस बात में कोई भी कंफ्यूजन नहीं है कि आने वाले 9 से 10 साल में आप एक धनी व्यक्ति बन जाएंगे, और आपकी जो
अर्निंग्स है वो इतनी होगी कि आपके जो एक्सपेंसेस हैं वो आसानी से निकल जाएंगे और आप क्या कर सकते हैं कि खाली टाइम में आप आसानी से चीज़ों को पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं और मज़े कर सकते हैं। लेकिन अब बात आती है कि तीसरा पॉइंट क्या है। तो जो तीसरा पॉइंट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपने तो सुना ही होगा कि चोर जो है वो धन की चोरी कर सकता है लेकिन ज्ञान की चोरी नहीं कर सकता। जी हाँ, जो तीसरा पॉइंट है वो है लर्निंग्स का। लर्निंग्स का मतलब कि आपको सीखते रहना है हमेशा। अगर आपने सीखना बंद कर दिया मतलब आपने आगे बढ़ना बंद कर दिया। कुछ लोग क्या होते हैं, वो क्या करते हैं कि वो ये सोचते हैं कि उनको जो जानकारी अभी है वो उतनी पूरी है और अब उनको कुछ भी सीखने की ज़रूरत नहीं है। फिर वो क्या करते हैं कि वो खुद को एक कमरे में बंद कर लेते हैं, अपने विचारों के कमरे में, और उसके सारे खिड़की दरवाजे बंद कर देते हैं। और वो सोचते हैं कि जो उनकी लर्निंग से, जो उनकी अभी तक उन्होंने जो सीखा है वही सब कुछ है और उसी से उनका जीवन कट जाएगा, पार हो जाएगा। और होता क्या है ऐसे आज की टेक्नोलॉजी के टाइम पे, टेक्नोलॉजी के युग में होता क्या है कि जब ऐसे लोग 1 से 2 साल बाद अपनी जो विचार हैं उनकी जब खिड़कियां खोल के देखते हैं तो देखते हैं कि दुनिया पूरी तरह से बदल गई है। जो 2 साल 4 साल पहले टेक्नोलॉजी यूज में थी वो अभी यूज में नहीं है। जो 2-4 साल पहले स्किल्स यूज हो रही थी वो अभी यूज में नहीं है। तो ऐसे लोग फिर खुद को नई टेक्नोलॉजी के साथ में, नई जनरेशन के साथ में, नई नॉलेज के साथ में खुद को जोड़ नहीं पाते और वो पीछे से रह जाते हैं और खुद को अलग अलग से महसूस करते हैं। इसलिए ये बात बहुत ज़रूरी है कि आप जो कर रहे हैं, अपने एसेट्स बना रहे हैं, उसके साथ साथ अपनी लर्निंग्स भी कंटिन्यू रखें। आप हमेशा सीखते रहिए, ट्रेनिंग्स अटेंड कीजिए, ऑनलाइन सेमिनार्स अटेंड कीजिए, कोर्सेज अटेंड कीजिए और जो है कि कम से कम एक बुक आप हमेशा ऐसी रखिए। नॉवेल्स की मैं बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि नॉवेल्स में स्टोरीज होती हैं, उनसे भी आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। लेकिन आप कुछ ऐसी बुक्स रखिए जो आपको फाइनेंशियल नॉलेज दें कि कैसे चीज़ों को सीखें, कैसे पैसे को मैनेज करें और नई नई लर्निंग्स करें। जैसे कि अगर आपको, जैसे कि अभी सोशल मीडिया काफ़ी ट्रेंडिंग में, अगर आपको सोशल मीडिया की नॉलेज नहीं तो आप सोशल मीडिया से रिलेटेड कोर्सेज करें, ट्रेनिंग्स लें, शेयर मार्केट से रिलेटेड ट्रेनिंग्स लें, कोर्सेज करें। और जो नई नई टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं कि कैसे आप नई नई टेक्नोलॉजी को सीख सकें, उस टाइप से रिलेटेड ट्रेनिंग्स लें, लर्निंग्स लें, जिससे कि आप कुछ नई स्किल्स डेवलप कर सकें और नई अर्निंग्स ला सकें अपने लिए। क्योंकि धन की चोरी तो चोर कर सकता है लेकिन ज्ञान की चोरी नहीं कर सकता। इन केस किसी ने धोखे से, चोरों ने, कुछ गंदे लोगों ने आपकी धन, आपकी संपदा को चुरा लिया, लेकिन आपके ज्ञान को कोई नहीं चुरा सकता। जो आपका ज्ञान है वो हमेशा आपके साथ रहेगा और वो हमेशा आपके लिए, आप उसका यूज़ करके कभी भी फिर से अपनी एसेट्स की आर्मी बना सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास में ज्ञान नहीं है तो अगर एक बार आपने एसेट्स की जो आपकी आर्मी है वो किसी ने चुरा ली या किसी ने उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, बर्बाद कर दिया, फिर आपको उसको बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हमेशा लर्निंग्स करते रहिए और आगे बढ़ती रहिए। तो ये 3 चीज़ें हैं जिनको आपको विशेष ध्यान देना। पहला क्या है कि आपको हमेशा 10% आपकी जो भी इनकम है उसका 10% सबसे पहले आपको खुद को पेमेंट करनी है और उस 10% को क्या करना है, दूसरी चीज़ को ध्यान देते हुए करना है। दूसरी चीज़ क्या है कि उस 10% की जो आपकी कलेक्शन हुआ है, जो आपने सेविंग्स की हैं, उस 10% को आपको ऐसी जगह इन्वेस्ट करना है जिससे कि वो कहीं डूबे ना, वो आपका पैसा। कोई ऐसी जगह मत डालना कि कहीं लालच में आके डाल दिया, वो पैसा चला गया। जिस फील्ड में आपकी एक्सपर्टीज है उसी फील्ड में आपको उसको इन्वेस्ट करना है। यह है दूसरी बात। और तीसरी बात है कि हमेशा आपको अपनी जो लर्निंग्स हैं, जो अपनी स्किल्स हैं, उनको हमेशा बढ़ाते रहना है, नई नई चीज़ों को सीखते रहना है, नई नई टेक्नोलॉजी को सीखते रहना है, जिससे कि आप जो प्रेजेंट सिचुएशन चल रही है, जो प्रेजेंट एरा चल रहा है, जो टेक्नोलॉजी का युग चल रहा है, उसके साथ हमेशा आप जुड़े रहें और उसके साथ आगे बढ़ते रहें। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इसलिए आप वीडियो को लाइक जरूर कर दें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, जिससे कि उन्हें भी पता चले कि आपको एक स्मार्ट आदमी है, आप कोई एक लोभी आदमी नहीं है, ना ही आपके पास में पैसों की कमी है। आप एक स्मार्ट आदमी हैं और आप पैसे को यूज़ करना, मैनेज करना जानते हैं। इसलिए इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं एक नई वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हमें किसी भी फील्ड में मास्टरी कैसे हासिल करनी चाहिए, कितना टाइम लगता है मास्टरी हासिल करने में, और जो लोग मास्टर्स अपने फील्ड के वो कैसे बने। तो देखेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।